Hello students, today I will teach you modern period class 8th lesson 1 modern India. You may have noticed that several of our present practices and beliefs such as the use of English, drinking of tea, traveling by train and idea about individual rights are quite different from those of the ancient and medieval Indians. You may even have asked yourself when, why and how they changes. History help answer such questions as it records the developments which brought about these changes. It means कि आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके आसपास बहुत सारे पहले से और अब बहुत ज्यादा चेंज आया होगा, ठीक है, जिसमें कि यूज ऑफ इंग्लिश है, ड्रिंकिंग ऑफ टी एंड ट्रेवलिंग बाय बस और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है पहले नहीं थी और अब है, और इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। ये सारे जो चेंजेस आए हैं, कभी आपने पूछा होगा अपने आप से कि ये सारे चेंजेस क्यों आए, कब आए और कैसे आए, ठीक है। ये क्या है, ये शो करता है हमारे अलग अलग टाइम पीरियड्स को, अलग अलग टाइम पीरियड्स में अलग अलग क्या है डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कि ये शो करते हैं कि ये सारे चेंजेस धीरे धीरे हमारे साथ है अब, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री। जो हमारी हिस्ट्री है उसमें जो डेट जो मेंशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। डेट्स इन हिस्ट्री आर लाइक द स्केलेटल सिस्टम विदाउट विच द बॉडी वुड बी शेपलेस। इट मीन्स जो हिस्ट्री में जो डेट्स है हमारे, वो क्या है हमारे लिए एक स्केलेटल सिस्टम के तरह है। अगर डेट मेंशन ना हो तो क्या होगा, जो बॉडी है वो हमारी शेपलेस हो जाएगी। इसलिए जो डेट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स वुड बी वन मीनिंगलेस if unless the event were arranged। इट मीन्स अगर डेट नहीं होते तो जो भी इवेंट्स है, ठीक है, जो हिस्ट्री में जो इवेंट्स हैं वो क्या होते हैं हमारे लिए मीनिंगलेस होते। इसलिए होते क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कौन सा इवेंट कब हैपन हुआ है, ठीक है। डेट्स ऑफ इवेंट्स एक्ट समवट लाइक माइलस्टोन। दे इंडिकेट एन इवेंट पोजिशन इन रिलेशन टू अदर इवेंट इन हिस्ट्री। इट मीन्स कि जो इवेंट्स है, जो डेट्स है, वो क्या है हमारे लिए माइलस्टोन के जैसे है। इसलिए क्योंकि जो एक इवेंट है दूसरे इवेंट से किस तरीके से जो है वो जुड़ा हुआ है, ये हमें उसके रिलेशन के बारे में पता चलता है कि जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे पड़ता है, ठीक है। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट विद इन अ टाइम फ्रेम। Some date and events act as landmark because of their long-term impacts। It means जो बहुत सारे ऐसे डेट्स हैं वो क्या है हमारे लिए लैंडमार्क के जैसे हैं, क्योंकि क्या है एक लॉन्ग टाइम पीरियड उसके अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ईयर 1526 इज अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री नॉट ओनली बिकॉज दिस इज when the first battle of Panipat was fought. More importantly, it marked the end of the Delhi Sultanate and the beginning of the Mughal Empire in India. It means जो ये पानीपत का बैटल ऑफ पानीपत है, इसके वजह से ही नहीं बल्कि हमें ये भी बताता है इसमें कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका इस टाइम पे एंड हो गया था और जो मुगल एम्पायर थे वो अराइज हुए थे इंडिया में, ठीक है। ये जो है लॉन्ग टाइम पीरियड है, इसका इस डेट से ही हमें ये पता चल जाता है कि ये सारी चीजें जो यहाँ पे हुई है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स डिपेंड्स ऑन द एस्पेक्ट फ्रॉम विच हिस्ट्री इज स्टडीड। इट मीन्स कि ये भी एक इम्पोर्टेंस रखता है कि हम जो हिस्ट्री में जो डेट्स है वो इम्पोर्टेंट है कि हम किस टाइप की हिस्ट्री को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विथ रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वार एक्सेट्रा। इट मीन्स जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारी वो किसको डील करती है, जो रूलर्स है जिन्होंने हम पे बहुत टाइम तक रूल किया है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरीके से वर्क करते हैं, और जो वार्स है, जो बैटल है वो
कब हुए थे और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिया पे और अदर जो किंगडम्स है उन पे, ये सारी चीजें जो है हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री से पता चलती है। ठीक है, उसके बाद है सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री एंड रिलीजियस हिस्ट्री। डील विद द सोशल, इकोनॉमिक्स, कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स respectively within a time frame. Some date recorded events in the life of rulers including birth, accession, war, administrative। जो ये टाइम पीरियड है, जो क्या है, सोशल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है और कल्चरल हिस्ट्री, ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि हमारा रिलीजन कैसा था उस टाइम पे, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो रूलर्स थे उनके लाइफ इवेंट्स, किस तरीके से उन्होंने मतलब उनका बर्थ और जो उनका एक्सेशन हुआ था और जो वार उन्होंने किया था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे थे, उनकी पॉलिसीज कैसी थी और जो डेट्स थे, वो सारी चीजें हमें क्या पता चलती है, इन्हीं चीजों से, हिस्ट्री के डेट और इवेंट से पता चलती है। ठीक है, दीज आर सिग्निफिकेंट फॉर पॉलिटिकल हिस्टोरियन। इट मीन्स कि जो हिस्ट्री है वो क्या है, जो पॉलिटिकल हिस्टोरियंस है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हिस्टोरियन स्टडिंग अदर एस्पेक्ट फाइंड अदर डेट्स एंड इवेंट्स विद इन दैट द सेम टाइम पीरियड मोर सफिशियंट। इट मीन्स जो अदर हिस्टोरियंस है, ठीक है, उनके लिए ये जो टाइम पीरियड है, जो इवेंट्स है, जो डेट्स है, वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये क्या करते हैं, इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके इसे पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर इन्हें हिस्ट्री बुक में मेंशन करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंट वाइल स्टडिंग अकबर्स रीजन अ पॉलिटिकल हिस्टोरियन वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन अ डेट इन डेट्स विच रिकॉर्ड द रूलर मिलिट्री अचीवमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। इट मीन्स जो अदर हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, जो टाइम और डेट रिकॉर्ड है उनको, उनसे क्या करते हैं, जो जैसे कि जो भी रूलर्स है उनके जो मिलिट्री अचीवमेंट्स है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है और उनकी जो वर्क है, उन्हें इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है और वो इंटरेस्ट के साथ इन सभी चीजों को बिल्कुल सही तरीके से हमें बताते हैं। अदर हिस्टोरियन स्टडिंग द सेम पीरियड वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन डेट्स विच रिकॉर्ड से दैट फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी बाय अकबर। अकबर स्टेबलाइज ऑफ द इबादत खाना, वेरियस रिलीजियस डेवलपमेंट्स, इवन शोइंग द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग वुमेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इट मीन्स जो हिस्टोरियंस है उन्हें जो बहुत इंटरेस्ट आता है, जो अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जो है डेवलप किया था, फतेहपुर सिकरी जो उसकी सिटी थी उसमें क्या किया था, एक इबादत खाना एस्टेब्लिश किया था और फिर क्या है, जो वुमेन के लिए, जो वुमेन्स थी उस टाइम की, जो उनके लिए क्या किया था, अवेयरनेस कैंपेन चलाए थे और जो उस टाइम पे जो डेवलपमेंट हुआ था उसके लिए भी, और जो हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे भी स्टेबल किया था। तो इसमें क्या होता है कि जो हिस्टोरियंस है उन्हें ये सारी चीजों को, इन सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट आता है और हमें क्या होता है कि इन सभी चीजों से, जो भी ये डेट है, वो इवेंट्स है, इनसे हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीरियोडिसेशन इन हिस्ट्री। हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू ब्रॉड टाइम पीरियड्स ऑन अ बेसिक सम ऑफ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स कि जो हिस्टोरियंस है हमारे, उन्होंने क्या किया है, ब्रॉड टाइम पीरियड के बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड किया है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसेशन, और इसे क्या कहते हैं, पीरियोडिसेशन कहते हैं। इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स ऑफ इवेंट विद इन अ पार्टिकुलर पीरियड। इट मीन्स जो हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं, इसको जो हमारी हिस्ट्री है उसको टाइम पीरियड में डिवाइड करने से क्या होता है, जो हिस्ट्री की हमारी स्टडी होती है वो बिल्कुल सिंपल हो जाती है और जो इसके इम्पॉर्टेंट जो पीरियड, टाइम पीरियड है वो क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा सही हो जाते हैं। हम उन्हें बिल्कुल सही तरीके से समझ सकते हैं और वो हाईलाइट हो जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा। In the early 19th century, a scholar named
James Mill wrote the first history of Indian that covered all periods. It means 19th सेंचुरी के स्टार्टअप में जो स्कॉलर थे, कौन थे? जेम्स मिल। उन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखा था हिस्ट्री की, जिसमें क्या था, सारे टाइम पीरियड जितने भी थे वो सभी को उन्होंने कवर किया हुआ था। He divided Indian history into 3 broad periods on the basis of religion. उन्होंने क्या किया था, जो हमारी हिस्ट्री थी उसे तीन टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट था रिलीजन के बेसिस पे। रिलीजन के बेसिस पे क्या किया था, ही कॉल्ड द एंशियंट पीरियड हिंदू पीरियड बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडिया वाज देन अंडर हिंदू रूलर्स। इट मीन्स जो एंशियंट टाइम पीरियड था वो क्या था, हिंदूज का टाइम पीरियड था, बिकॉज हिंदू जो रूलर थे वो क्या कर रहे थे, इंडिया पे रूल कर रहे थे। Likewise, he called a medieval period Muslim period. It means जो medieval time period था वो क्या था, मुस्लिम टाइम पीरियड था, बिकॉज जो मुस्लिम रूलर्स थे वो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। और फिर मॉडर्न पीरियड ब्रिटिश एंड क्रिश्चियन पीरियड्स। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्टोरियन डिस्कार्डेड दिस रिलीजन बेस्ड डिवीजन। इट मीन्स इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो है उसको रिलीजन के बेस पे, जो हिस्टोरियंस है उन्होंने रिलीजन के बेस पे उसको डिवाइड करना बंद कर दिया। एज डेवलपमेंट इन द मल्टी रिलीजियस कंट्री लाइक इंडिया आर influenced by several factors and not merely by the religion of the rulers. It means जो उस इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिया था वो सिर्फ जो वहाँ के रूलर्स थे उनके बेसिस पे नहीं था, वो क्या था, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स थे जिससे वो इन्फ्लुएंस हो रहा था। ठीक है, द इंडियन हिस्टोरियन चूज द डिवाइड इंडियाज हिस्ट्री इनटू द एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। इट मीन्स जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया था, इंडिया को एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ था। इसमें सभी इंक्लूड हो जाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चर, जो भी चेंजेस हुए थे वो सारे इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सच एन अप्रोच ब्रॉडेंस द रेंज ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द स्टडी ऑफ मैरिली द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ रूलर टू द study of life and experience of much large number of people. It means जो भी रूलर्स है जिन्होंने हम पे रूल किया था उनके लाइफ्स के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें इससे पता चलता है। और जो भी उस टाइम के जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे उनके लाइफ्स किस तरीके से उनका रहन सहन था और जो उनके एक्सपीरियंस थे उसके बारे में हमें पता चलता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियड। द टर्म मॉडर्न पीरियड रिफर्स टू द रिसेंट टाइम्स। इट मीन्स जो ये टर्म है हमारा मॉडर्न पीरियड, ये क्या रिफर करता है, जो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है रिसेंट में उसे मेंशन करता है। ठीक है, द मॉडर्न पीरियड डिड नॉट बिगिन साइमल्टेनियसली इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स जो हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड है वो सभी जगह पे एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ था, सब पूरे वर्ल्ड में के अलग अलग पार्ट्स में स्टार्ट हुआ था। इट्स बिगिन फर्स्ट इन यूरोप। सबसे फर्स्ट ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, यूरोप में स्टार्टअप हुआ था मॉडर्न पीरियड का अराउंड द 15th सेंचुरी। इट कैम टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय फीचर्स सच एज द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड, industrialization, urbanization, swift transport and communication, widespread literacy, democracy, political system based on ideas like liberty and equality, and large scale migration of people in search of new occupation. It means जो यूरोप था जिसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ था, मॉडर्न पीरियड का सबसे पहले मॉडर्न पीरियड स्टेबल हुआ था। वहां पे क्या था, एक्सपांसन हो रहा था, जो ट्रेड था उसका एक्सपांसन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, और फिर क्या था,
जो अर्बनाइजेशन था, जो ट्रांसपोर्ट था, उसमें क्या होता, इम्प्रूवमेंट आ रहा था। और फिर उसके बाद से जो लोग थे उस टाइम के, वो क्या कर रहे थे, अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लिए अलग अलग जगहों पे जा रहे थे और सर्च कर रहे थे। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन लेड टू रैपिड प्रोग्रेस इन यूरोप, और जो ये मॉडर्नाइजेशन है वो यूरोप में सबसे ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस हुआ है इसका। ठीक है। इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बेगन मच लेट अराउंड द मिड 18th सेंचुरी। इंडिया में जो है मॉडर्नाइजेशन जो है वो सब बहुत देर से स्टार्ट हुआ, लगभग मिड 18th सेंचुरी में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्रिएटेड अ ग्रोइंग नीड फॉर वेरियस काइंड ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन यूरोप। जो मॉडर्नाइजेशन है उसके डेवलप होने से वो क्या हो रहा था, बहुत तेजी से यूरोप में इंक्रीज हो रहा था। उसके वजह से बहुत सारे तरह की जो गुड्स एंड रिसोर्सेज थे उनकी यूरोप को नीड जो है वो मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, उनको नीड थी बहुत ज्यादा गुड्स एंड रिसोर्सेज की। ठीक है। सम यूरोपियन कंट्रीज explored the other part of the world and established trade settlement at many places. It means कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज में जा करके और क्या करते हैं, अपना जो ट्रेड है उसे स्टेबल कर रहे थे। ठीक है। ग्रेजुअली दे स्टेबल पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर लार्ज एरिया अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट। और जहां पे वो ट्रेड सेटलमेंट कर रहे थे, अपने ट्रेड के लिए जहां पे उन्होंने सेटलमेंट किया था, वहां पे क्या कर रहे थे, जो वहां की पॉलिटिकल पावर थी उसे भी वो लोग धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे थे। दिस प्रोसेस कम टू बी कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। और जो ये प्रोसेस था उसे क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। द सब्जुगेटेड एरिया sovereignty and control over its own resources. The subjugated area become a colony whereby it's lost its political sovereignty and control over its own resources. It means क्या हुआ था, जो ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जिसपे क्या किया था, यूरोप ने उसे क्या किया था, अपने अंडर में कर लिया था। ठीक है। और उसमें क्या किया था, उसको कॉलोनीज में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। और उनकी जो भी कंट्री थी उसी की पॉलिटिकल पावर को और सॉवरेनिटी को उन्होंने क्या किया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था और उस पर क्या कर रहे थे, वो रूल कर रहे थे। ठीक है। और जो वहाँ की रिसोर्सेज थी उन्हें भी वो क्या कर रहे थे, अपने नीड के लिए उसे, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए उसे यूज कर रहे थे। ठीक है। A colonizing country used the resources of its colonized to promote its own modernization, but in the colonies it's introduced modernization only the certain sphere and only to the extent that suited on interests. Such partial modernization benefited only a small section of the people in the colonies. Generally, for the rest of the people in the colonies, colonial rule certain conditions of poverty, disparity and discrimination. इट मीन्स क्या है, जो वो टाइम था अदर कंट्रीज के जो रिसोर्सेज ये लोग यूज कर रहे थे और क्या था, उसे कॉलोनीज में चेंज कर रहे थे। ठीक है। और उसे मॉडर्नाइजेशन उसका करके उसे प्रमोट करते थे। ठीक है। लेकिन क्या था, एक एरिया बाउंडेशन था इनके पास भी, क्या था, सभी जगह पे नहीं कर सकते थे, कुछ एरिया अभी इन बाउंडेशन था जहाँ पे ये नहीं कर सकते थे। ठीक है। और क्या करते थे ये लोग, जो कॉलोनीज है उसे धीरे धीरे क्या करते थे, उसमें जो उसकी जो पॉवर्टी थी, जो गरीब लोग थे उनको क्या करते थे, उनके जो रूल थे, जो राइट थे, रेगुलेशन थे, उन्हें क्या करते थे ये लोग अपने अंडर में कर लेते थे और फिर उस पर रूल किया करते थे। और जो हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड है जब स्टार्ट हुआ था
यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप सबसे पहले जो है वो इस पर्पज से आया था, ट्रेड के पर्पज से इंडिया में आया था, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, सबसे पहले यूरोप में, इंग्लैंड में जो है वो सप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, और फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो रिवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। और फिर इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए, जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस है, इकोनॉमिकल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस, बहुत सारे तरीके के चेंजेस आए। और फिर मतलब कि जो वहाँ के वर्कर्स थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉय हो गए, क्योंकि जो मशीनरीज थी वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे उनकी प्लेस ले रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडिया बिकम अ कॉलोनी। द मुगल एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707। इट मीन्स जो इंडिया है उसका कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ जब मुगल एम्पायर में जो है औरंगजेब का जो डेथ हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ, 1707 में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। मेनी इंडिपेंडेंट किंगडम कैम इनटू एक्सिस्टेंस इन इंडिया। जैसे कि बहुत सारे ऐसे किंगडम जो थे वो क्या है, इंडिया में आए। The British began to colonize in India in the mid 18th century. This marked the beginning of the modern period in India. It means जो सबसे पहले जो है ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में आए, और ये कब आए, मिड 18th सेंचुरी में ये लोग आए। और किस पर्पज से आए, सबसे पहले ये लोग आए थे ट्रेड के पर्पज से, ठीक है। सबसे पहले इंडिया में जो था वो उसको कंट्रोल करने के लिए, कॉलोनीज में कन्वर्ट करने के लिए ब्रिटेन ने बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए। और क्या किया, वो ट्रेड के पर्पज से सबसे फर्स्ट आए थे। और फिर उन्होंने क्या किया, जो हमारा पॉलिटिकल जो पावर था उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर पॉलिटिकल जो भी पावर था उसको कंट्रोल किया, और फिर धीरे धीरे क्या किया, इंडिया पे रूल करने लगे, ठीक है। Colonization gave the British complete control over Indian rich resources. It means जब colonization इन लोगों ने कर दिया तो क्या किया, ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लिया। उसके जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी रिच रिसोर्सेज थे, उसको क्या कर लिया, अपने अंडर में कर लिया और अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे यूज करते थे। दे adopted policies which affected every aspect of the लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स जो भी लोग थे उन्हें क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करते थे। और जो उनके these policies over did not have uniform effect on the entire Indian society. It means जो इनकी ये पॉलिसीज थी वो इंडिया के सभी जो पार्ट्स थे उसमें इफेक्ट नहीं डाल रही थी, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स में इसका अलग अलग इफेक्ट था। While they brought benefits to small section of the people. It means जो स्मॉल सेक्शन था उसके लिए क्या थे, ये बेनिफिशियल्स वर्क कर रहे थे। Then brought misery to much large numbers. और जो लार्ज नंबर थे, मतलब कि जो बहुत ज्यादा पीपल थे, उनके लिए क्या थे, ये बहुत ज्यादा कष्टदायक भी थे, ठीक है। थैंक यू। ये चैप्टर अभी यहीं पे और होता है, इसके आगे हम देखेंगे कि रिसोर्स मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रिसोर्स मटेरियल। हैव अ नाइस डे।